जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं पंकज कुमार, स्टडी पॉइंट पटना, आप सभी को ह्यूमन ब्रेन पार्ट 3 वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसे मस्तिष्क हम लोग पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क का मेनली काम क्या है? तो मानव शरीर को बैलेंस करना, नियंत्रण करना, संपूर्ण मानव शरीर को कंट्रोल करना ब्रेन का ही काम है। तो हम लोग पहले ब्रेन के बेसिक कुछ क्वेश्चन जाने थे, कुछ फैक्ट जाने थे, लेकिन आज हम लोग मस्तिष्क ब्रेन का स्ट्रक्चर जान रहे हैं। ठीक है, देखिए, मस्तिष्क ब्रेन दिमाग, मस्तिष्क का 3 पार्ट में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला पार्ट क्या है? फोर ब्रेन। क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कहने का तात्पर्य अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा पार्ट क्या है? तो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा, इसको मिड ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क कहते हैं, जो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा होता है। अब देखिए, तीसरा पार्ट क्या है? हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन कहलाता है। अब देखिए, हम लोग फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क को भी 3 भाग में बांटा जाता है। 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। सेरेब्रम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, सेरेब्रम हिंदी में प्रमस्तिष्क। और दूसरा पार्ट क्या होता है फोर ब्रेन का? थैलमस। थैलमस हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, बात बराबर है। तीसरा पार्ट क्या है अग्र मस्तिष्क का? हाइपोथैलमस। मैंने फोर ब्रेन का 3 पार्ट, सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। उसी प्रकार से मिड ब्रेन का भी 2 भाग होता है, कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल। ध्यान रखिएगा, सेरिब्रल है या पेंडिकल। सेरिब्रल या पेंडिकल एक भाग हुआ और एक कार्पोरा। मिड ब्रेन का, मध्य मस्तिष्क का 2 हिस्सा है, कार्पोरा और सेरिब्रल। उसी प्रकार से हाइंड ब्रेन का, पश्च मस्तिष्क का 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, सेरेबेलम है या सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। दूसरा क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। और तीसरा भाग क्या है? पोन्स वेरोलाई। तीसरा भाग क्या है? पोन्स वेरोलाई। माने हाइंड ब्रेन का 3 भाग है, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स वेरोलाई। अब देखिए, पश्च मस्तिष्क सबसे पिछला हिस्सा, मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स वेरोलाई। मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स वेरोलाई दोनों को मिला कर देंगे, एक पूंछ की आकार का पीछे से बनाता है। मैंने मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स वेरोलाई मस्तिष्क के पीछे एक पूंछ की समान आकृति स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स वेरोलाई को कंबाइंड रूप से, दोनों को संयुक्त रूप से ब्रेन का पूंछ कहते हैं। ब्रेन का पूंछ किसे कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा प्लस पोन्स वेरोलाई को। ध्यान रखिए। अब मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो अग्र मस्तिष्क है। कौन है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन। ऐसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा पार्ट अग्र मस्तिष्क हो गया। उसके बाद कौन है? हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। माने सबसे बड़ा भाग हो गया फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। और उसके बाद कौन? हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क है। लेकिन मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा कौन है? तो मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। सबसे बड़ा कौन? अग्र मस्तिष्क। उसके बाद कौन? पश्च मस्तिष्क। उसके बाद कौन? मध्य मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है मध्य मस्तिष्क, और सबसे बड़ा कौन है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का मस्तिष्क जो है वो कंबाइंड, ध्यान रखिएगा, हम लोग का मस्तिष्क जो है एक खोपड़ी से ढका हुआ है। मस्तिष्क ब्रेन खोपड़ी से ढका हुआ है। उस खोपड़ी ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। अब देखिए, ये जो पार्ट है हम लोग का, ये वाला, ये क्रेनियम, ये 8 गो हड्डियों का समूह है। माने 8 गो हड्डी का ग्रुप है। 8 गो हड्डियों का समूह है, इसको संयुक्त रूप से क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। खोपड़ी कहिए, स्कल कहिए, क्रेनियम कहिए, मस्तिष्क का सबसे ऊपरला आवरण है जो ढक करके रखता है, जो हार्ड पार्ट होता है, कठोर होता है। ये 8 हड्डियों का समूह है। वो 8 हड्डी एक दूसरे से जुड़ा है, तो दोनों के बीच हड्डी अगर 2 गो जुटेगा तो ज्वाइंट्स होगा। तो वहाँ जो ज्वाइंट्स है, फाइबर ज्वाइंट्स पाया जाता है। यानी 8 हड्डियों का जो समूह है, ज्वाइंट क्या है उसमें? फाइबर ज्वाइंट्स।
अब सभी ज्वाइंटों में सबसे मजबूत जो स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है वो फाइबर ज्वाइंट्स होता है। और हड्डी का ध्यान रखिएगा, 8 हड्डी के बीच में जो ज्वाइंट्स है, कौन ज्वाइंट्स है कहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि खोपड़ी के बीच में हड्डियों का जो खोपड़ी के हड्डी के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है, कौन सा ज्वाइंट्स पाया जाता है? फाइबर ज्वाइंट्स होता है। तो कहेगा मानव शरीर का सबसे मजबूत ज्वाइंट्स कौन है? तो फाइबर ज्वाइंट है। ध्यान रखिएगा, 8 हड्डियों का समूह जो फाइबर ज्वाइंट से बंधा हुआ है, जुड़े रहता है। जो खोपड़ी है सबसे ऊपरला पार्ट है। अब उसका खोपड़ी के जस्ट नीचे मेनिंजेज लेयर है, मेनिंजेज परत है। क्या है? मेनिंजेज परत है। अब मेनिंजेज कितने लेयर में है? तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। मेनिंजेज परत कितने लेयर में है? 3 लेयर में है। ध्यान रखिए, मेनिंजेज जो है 3 लेयर में। मेनिंजेज कैसा होता है? तो प्लास्टिक नुमा 3 परत होता है मेनिंजेज का। पहले सबसे पहले मस्तिष्क, खोपड़ी, खोपड़ी के नीचे कौन है? मेनिंजेज है। अब मेनिंजेज कैसा है? तो प्लास्टिक नुमा 3 परत मेनिंजेज का होता है। अब मेनिंजेज का तीनों अगर परत के नाम बात करें तो अरिकनाइड, ध्यान रखिएगा, अरिकनाइड। पहला परत कौन है? अरिकनाइड है। दूसरा कौन है? ड्यूरामेटर। पहला परत अरिकनाइड है, दूसरा कौन है? ड्यूरामेटर। दूसरा कौन है? ड्यूरामीटर। और तीसरा कौन है? पायामीटर। अरिकनाइड, ड्यूरामीटर, पायामीटर। अरिकनाइड, ड्यूरामीटर, पायामीटर। मेनिंजेज का तीनों परत है। मेनिंजेज संपूर्ण कैसा है? प्लास्टिक नुमा है। ध्यान रखिएगा, मेनिंजेज जो है ब्रेन को सुरक्षा देता है, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ऐसे सबसे पहले तो ब्रेन का जो है खोपड़ी सुरक्षा कर रहा है, प्रोटेक्शन का जो काम कर रहा है खोपड़ी कर रहा है। जैसे मानव मस्तिष्क वगैरह में ऐसे चोट मार दे, खोपड़ी नहीं होता, स्कल नहीं होता, क्रेनियम नहीं होता, तो डायरेक्ट प्रहार कहाँ होता है? मेनिंजेज पर। और मेनिंजेज से फिर कहाँ प्रहार होता है? ब्रेन पर। तो अगर थोड़ा सा भी टच करने पर, डायरेक्ट ब्रेन पर टच कर जाता है, ब्रेन को चोट लग जाता है। लेकिन हमें जो ब्रेन का खोपड़ी है वो प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। किसका? दिमाग को सुरक्षा देता है। कोई किसी को कहते हैं कि डंडा से मार दिया सिर पर, सिर मार दिया, सिर फूट गया। सिर फूट गया तो मस्तिष्क पर डंडा नहीं गया है, वो सिर ऊपर खोपड़ी, खोपड़ी को टच किया, खोपड़ी से ब्लड निकलने लगा। कारण खोपड़ी में 1.5 से 2 लीटर रक्त होता है, जान रहे हैं आप, खोपड़ी से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन ज़्यादा चोट लग गया और खोपड़ी को पार कर मेनिंजेज तक चल गया, मेनिंजेज परत पर चल गया, तो फिर मेनिंजेज में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। और इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा तो दिमाग, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। आदमी पागल हो सकता है, मर सकता है मस्तिष्क के कारण। तो संतुलन खो देता है शरीर का। तो इसीलिए जो है से मेनिंजेज सुरक्षा का काम करता है और खोपड़ी सुरक्षा का काम करता है। अब देखिए, मेनिंजेज और क्या करता है? तो बाहरी विषाणु, जीवाणु से, बाहरी बैक्टीरिया है, विषाणु है, अगर मेनिंजेज को पार करके मस्तिष्क पर चल जाए तो एक रोग होता है मेनिंजाइटिस। उस रोग का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। इसी रोग को कहते हैं कि आँख होते हुए भी अंधा। जैसे सपोज कीजिए, हम अगर सपोज कि यहाँ फैन लगा, वो फैन देख लिए, तो मेरा ब्रेन को मेनिंजेज, माने मेनिंजेज ब्रेन नहीं कर पाता है। मेनिंजाइटिस रोग में ब्रेन, दिमाग मेनिंजेज नहीं कर पाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि फैन है, फैन देख रहे हैं कि फैन घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें 3 डैना है। अगर मेरा आँख खुला हुआ रहेगा लेकिन मेरा मस्तिष्क मेनिंजेज करेगा ही नहीं कि क्या है, वो फैन देख रहा है, सब कुछ दूसरे देख रहा है कि हम देख रहे हैं फैन, लेकिन मेरा ब्रेन जो है मेनिंजेज ही नहीं कर पा रहा है। तो इसी रोग को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। अगर बाहरी से वायरस, बैक्टीरिया सब संक्रमण हो जाए, मेनिंजेज तक चल जाए, तो हमारा दिमाग को प्रभावित करता है, मेनिंजेज को प्रभावित करता है। उसी रोग का नाम मेनिंजाइटिस है। एक प्रसिद्ध समाज सेवक राजा राम मोहन राय, नाम सुनो होइएगा, जो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे 1828 में। वो राजा राम मोहन राय का मृत्यु मेनिंजाइटिस रोग से ही हुआ था। ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय सती प्रथा उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। राजा राम मोहन राय का मृत्यु जो है मेनिंजाइटिस रोग से हुआ था। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।